सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि झारखंड बोर्ड क्लास 12 के 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से, है ना। तो इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आता है, हर साल का क्वेश्चन यही यही पूछा जाएगा। और इससे 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी आएंगे, 2 मार्क्स सॉरी 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में, और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं नीचे। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला में अगर देखने जाओ तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, ये है ना। डायरेक्शन कोसाइन आप भी कभी अगर आपने पूछ दिया है कि डायरेक्शन कोसाइन आप कैसे निकालते हो, तो डायरेक्शन कोसाइन का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन का ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रख लोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो क्या करना है आपको, डायरेक्शन कोसाइन के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना है। ठीक है, याद रहेगा फॉर्मूला, ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी रखना, प्लस माइनस दोनों में होता है। बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए लाइन, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल एम और एन है, तो इन तीनों का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो सम होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये भी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आता है। ठीक है, याद आएगा क्वेश्चन ये। बात करते हैं आगे, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, है ना। अगर हमें 2 पॉइंट्स के बीच हम कैसे डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, तो यहाँ से आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। वैसे आप इसको भी कर सकते हो, उसमें से आप एक क्वेश्चन ये पढ़ लेना, है ना, एमसीक्यू के लिए। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आएगा, तो एमसीक्यू का एमसीआरटी से ये क्वेश्चन कर लेना इस बार 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। और बात करते हैं, आप यहीं से एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लेना इसका एमसीक्यू का। ठीक है, ओनली 1 एंड 2। और बात करते हैं आगे, नीचे आते हैं, हम देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप आओगे तो अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस पाई इंटर जेड एक्सिस, अगर भी पूछा जाए तो इसको भी 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कितना कितना होता है। ठीक है, वो सारी वैल्यू है जो आपको यहाँ पर लिखी हुई है ना, एक्स एक्सिस का लिखा हुआ है, वाई एक्सिस का लिखा हुआ है, जेड एक्सिस का लिखा हुआ है यहाँ पर। तो एक्स का एक्सिस का, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तरीके से पढ़ के चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पॉइंट आते हैं, इंपॉर्टेंट याद रहेगा तो आप एक 1 को कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इसको लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपने इसका सोल्यूशन किया होगा, नहीं होगा तो इसका हम सोल्यूशन आपको भेज देंगे, है ना। कहाँ भेजते हैं आपको पता ही होगा कि हम एनसीईआरटी का जो भी सोल्यूशन है हम भेज देंगे। आप यहाँ से क्वेश्चन पहले आप नोट डाउन कर लोगे कॉपी में, फिर वहां से आप इसका आंसर भी देख लेना। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है, जिन्होंने किया है वो क्या करेंगे, क्वेश्चन को खुद से बनाकर प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो 11.1 में आ गया क्वेश्चन ये। फिर आता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन ए स्पेस, इसमें बात करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपको दिखाया जाए तो इसमें आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है, तो आप एक चाहे तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, है ना। अगर डायरेक्शन क्वेश्चन अगर एल एम और एन दिया है किसी लाइन का, और वो किसी x1 y1 और z1 पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, तो इस लाइन का क्वेश्चन होता है इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर एल एम और एन क्या हो जाएगा, तो एल एम और एन की वैल्यू ये, है ना, इसको बोलते हैं एल एम और एन। ये तो जो वेक्टर फॉर्म है 3 2 और -8, ये क्या है एल एम, और ये आपका एल हो जाएगा, ये आपका एम है और ये आपका एन है। ठीक है, तो कहाँ से क्रॉस कर रहा है, ये पॉइंट हमें दिया रहेगा 5 2 और -4 से, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं x-5/3। ठीक है, बस हम ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला को वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में एक बार देख सकते हैं ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इससे। आते हैं क्वेश्चन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं आता है, आपको बताएंगे क्यों कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन नहीं, है ना, इसमें आप पढ़ोगे और क्या पढ़ सकते हैं इसमें आप। तो आपको बताते हैं एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, हाँ ये पढ़ लेना है, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है ना, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स का फॉर्मूला आप ये फॉर्मूला याद रखो एकदम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, है ना, इसको लिखना है इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है आपका एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसका एग्जांपल बताएंगे कि एग्जांपल भी आप कौन सा पढ़ लोगे इसमें। तो इसमें एग्जांपल आप पढ़ोगे, नीचे आओगे तो इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ कुछ आप कंडीशन पढ़ लेना, ये कंडीशन पढ़ लेना, अगर 2 लाइन अगर जिनका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 गिवन है, 2 लाइन्स का डायरेक्शन रेशियो में अगर इस तरह से गिवन है, तो कह रहा है अगर लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा, है ना, यानी एक दूसरे पे अगर लंबवत होगा, तो उसका रिलेशन ये होता है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप पढ़ लेना एमसीक्यू के लिए। ठीक, आ सकता है। और अगर लाइन अगर पैरेलल हो जाए तो उसमें क्या होता है, इन सभी का रेशियो इक्वल होता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे, छोड़ना मत। ठीक, बात करते हैं अगर हमें, हम कैसे निकालते हैं लाइन की इक्वेशन, हम कैसे निकालेंगे, है ना, क्या करना है आपको। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन आ गया ना, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, तो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ना। इसका सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है ना, देख लेना कैसे निकालते इक्वेशन।
ठीक है, इसका सोल्यूशन देखोगे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, b1 b2 क्या होता है, तो b1 इंटू b2 डिवाइड बाई b1 इंटू b2 का मॉड है ना, ये लेता है। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करो तो क्या करना कि आपका यहाँ पर b1 और b2 क्या होगा, b1 इसको बोलते हैं b1 है ना, ये b1 होता है और ये हमारा b2 होता है जो ब्रैकेट के अंदर है, b1 और b2। ठीक है, रख के फॉर्मूला रखे हुए, फॉर्मूला रख के आपको सॉल्व करना है, हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वो वेक्टर फॉर्मूला ही पूछते हैं हमेशा बार बार। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एक आएगा 5 मार्क्स का है ना, ये 2017 से चला आ रहा है ना, ये मतलब आपके जमाने से क्वेश्चन चला आ रहा है और इस साल भी क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में भी इसे क्वेश्चन दिखा गया है, तो क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, 5 मार्क्स का आने वाला है, और कौन सा क्वेश्चन आएगा ये भी आपको बताते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। जैसे बोलता है, पहला होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, दो लाइन अगर अलग अलग लाइन है तो उनके बीच का, उनको उन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा ना, वो निकालना होता है। तो ये नहीं, फॉर्मूला बताएंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा यहाँ से। तो फॉर्मूला आपका आता है, हाँ ये फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, ये रखना, ये फॉर्म याद रखना। अगर हमें दो लाइन का इक्वेशन गिवन है ना, तो उसका इक्वेशन क्या रहेगा, वो इस फॉर्म में। जैसे एक हमें दिया रहेगा, पहला लाइन का इक्वेशन गिवन हमें रहेगा कि a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरा लाइन का इक्वेशन गिवन हमें a2 प्लस लैम्डा b2, कुछ ऐसा ही है, या फिर इसको म्यू लिखेगा, म्यू b2। तो फॉर्म में क्या होगा, b1 क्रॉस b2 करेंगे, इंटू डॉट प्रोडक्ट लेंगे a2 माइनस a1 का, और नीचे लिखेंगे b1 क्रॉस b2 का, आप सॉल्व करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इस तरह से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो बस ये फॉर्म याद रख लो, है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, यानी क्वेश्चन कहाँ से आया है वो भी आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो, अगर लाइन अगर पैरेलल होती तो क्या होता है, जब अगर लाइन अगर पैरेलल हो जाएगी ना, तो क्या होगा ना कि ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएगी, यानी b1 इक्वल टू b2 हो जाएगा, तब होते लाइन क्या है, लाइन आपकी पैरेलल होती है। तो ये कंडीशन है पैरेलल की। तो पैरेलल का अगर आपसे अगर फॉर्मुला लिखाने आ जाए तो फॉर्मुला थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। तो फॉर्मुला क्या होता है पैरेलल लाइंस के लिए, ये फॉर्मुला होता है। ठीक, और आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा कि 2020 में कौन सा क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन आया था आपका 2020 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, हमें दो लाइन के बीच हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था, तो हमसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही पूछा जाता है। तो ये 2020 में आया था, तो इस बार को भी लिए आप लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 2020 मैंने कहा था पेपर रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका सोल्यूशन देख लेना, है ना, सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, सोल्यूशन का वीडियो को पॉज करके देख लेना। आगे और बढ़ोगे तो इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा ना। ये पूरा पूरा सोल्यूशन जो मैं बता दिया क्वेश्चन में 11 एग्जाम्पल में 11 आता, जो आपका 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आप कर लोगे। ठीक है, पूरा सोल्यूशन लिखा है, आंसर भी देख लेना का 10/√59 आता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इसके बाद आप वीडियो को पॉज करके देख लोगे। उसके बाद क्या करना है आपको, आता है कि 2023 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया मॉडल सेट में। तो इस बार के मॉडल सेट में जो आपका क्वेश्चन गया है वो एग्जाम्पल नंबर 12 है, यानी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ना, इसको देख लेना, लाइन L1 एंड L2 गिवन बाय, तो हमें कह रहा है इन दोनों लाइन के बीच में हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो थोड़ा कंपेयर करके देखोगे तो आप नजर आएगा कि ये लैम्डा का टर्म यहाँ पर और ये जो कोएफिशिएंट है म्यू का, ये दोनों इक्वल है, मतलब दो लाइन क्या है, लाइन है अगर पैरेलल। और अगर लाइन हो जाती है पैरेलल, है ना, तो अगर लाइन हो जाए पैरेलल तो हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर लाइन पैरेलल है इसलिए। तो ये फॉर्मूला भी इसको भी कर लेना कि 2020 पूछा था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी सॉल्व कर लेना अगर सॉल्व नहीं किया है तो, नहीं तो मेरे जाके वीडियो सोल्यूशन देख लो, मैंने इसका सोल्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है। अब और क्या क्वेश्चन आ सकता है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बताते हैं आगे। 11.2 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ना, 11.2 से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या रहेगा बताते हैं। तो इस चैप्टर से जो आपका क्वेश्चन आएगा वो रहेगा मेनली आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, वो कंफर्म क्वेश्चन है, आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप कौन सा क्वेश्चन करोगे इंपॉर्टेंट बताते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन करोगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, है ना, तो हमें मेनली डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ही पूछा जाएगा। जैसे देखोगे क्वेश्चन नंबर 14 था यहाँ पर, ये 2018 में क्वेश्चन आया था जैक बोर्ड में। ठीक है, ये जैक बोर्ड का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, आपने बता दिया। अब और क्वेश्चन एनसीईआरटी से क्या दिख सकता है हमें, तो ये क्वेश्चन आप को नजर आएगा, तो आप एक कर लोगे किसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर, है ना, इसको लिखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये अब तक आया नहीं है ना, जैक बोर्ड की नजर से छुपा हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इस बार चांस है कि आपका 2023 में आएगा, शायद देख लेना, शायद ये क्वेश्चन ना आ जाए। तो इसको आप कर सकते हो, चाहो तो अगर आप और देखना चाहो तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 70 में देख लेना, है ना। 70 नंबर कैसे करोगे इसका मैं सोल्यूशन भेज दूंगा, है ना, आप देख लेना कैसे करना है, बाकी आपने तो इसको पढ़ ही लिया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हमेशा ये वेक्टर फॉर्म में दिया रहता है, हमें डिस्टेंस पूछी जाती है दो लाइन के बीच में। ठीक है, बाकी प्लेन से क्वेश्चन नहीं आता है, बस यहीं तक आता है। ठीक है, तो ये वीडियो था हमारा आज। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है आपको, हमारा चैनल क्या है, झारखंड एजुकेशन।
ठीक है, तो झारखंड एजुकेशन क्या हो, हमें अगर अच्छा लगा है तो सपोर्ट करो ना, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि बाकी एग्जाम के लास्ट डेट में आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम आपको बता देंगे ना। और कोई भी हमारा क्वेश्चन ऐसे इलॉजिकल नहीं होगा, हम क्वेश्चन वही बताएंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और उसी पैटर्न पे और क्वेश्चन देखा होगा कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हर साल एनसीईआरटी से ही आता है, और इसी पे बेस्ट क्वेश्चन रहता है, तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन चांस रहेगा झारखंड बोर्ड इसी से ही पूछेगा, इस बार भी बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो और क्वेश्चन का मेन होता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होना, तो क्वेश्चन का कितना डिफिकल्ट है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि क्वेश्चन डिफिकल्ट, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल कितनी है, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे झारखंड बोर्ड भी पूछे। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, फिर बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हमारा मैं बताया सारा पीडीएफ कहाँ मिलता है, पीडीएफ आप चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है।